हेलो गाइस, वेलकम बैक Sikha.SES। आज यहाँ पर अलजेब्रा में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का देखेंगे, लेकिन उसके पहले रिवाइज कर लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमने दो लॉ देखे थे। पहला ये था कि हमें देखना था कि वेरिएबल जो हैं वो सेम होंगे कि नहीं। देन उसके बाद दूसरा था कि अगर वेरिएबल सेम है हमारे, देन उसके बाद पावर चेक करना था कि पावर सेम है कि नहीं उस वेरिएबल का। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर किया था। एग्जाम्पल 1 देखिए, x² + y³ + 2x²। यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देन सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला लॉ देखेंगे कि क्या वेरिएबल हमारे सेम है। तो यहाँ पर देखिए कि x² और 2x² ये दो की वेरिएबल हमारे सेम है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ओके, देन दूसरा लॉ देखेंगे कि पावर क्या है, हमारा सेम है या नहीं है। पावर देखें कि x² है, यानी स्क्वायर इसमें भी है और यहाँ भी क्या है, x पे 2 पावर है। दैट मीन्स कि हमारे फर्स्ट और सेकंड जो लॉ है वो दोनों ही फॉलो हो रहे हैं। फर्स्ट भी फॉलो हो रहा है और सेकंड भी फॉलो हो रहा है। तो दोनों लॉ जब हमारे फॉलो हो रहे हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हमने क्या किया, इन दोनों को जिनके पावर सेम थे और जो वेरिएबल सेम थे उनको एक साथ लिख लिया, x² + 2x²। एक साथ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद y³ जो बचे हैं वो पार्ट लिख लेंगे। जब एक साथ हैं तो यहाँ पे 2 है और यहाँ जब कुछ भी नहीं होता तो हमें पता है कि यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो ये 2 और +1, तो यहाँ कितने हो गए, 3x³ दोनों पे स्क्वायर है, तो सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ दोनों में क्या है, स्क्वायर है, तो सेम होंगे, तो सेम ही लिखा जाएगा, +x³ सॉरी y³। तो आंसर आपका क्या हो गया, 3x² + y³, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी यही दो जो लॉ हैं वो फॉलो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये दो लॉ हैं इसके लिए भी कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। देन उसके बाद अगर वेरिएबल सेम है हमारे, देन पावर हम चेक करेंगे पावर सेम है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखते हैं कि वेरिएबल हमारे देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है। तो x क्या किया हमने, एक तरफ कर लिया, यहाँ 4x³ और यहाँ पर आप देखिए 2x³ एक साइड लिख लिया। पावर भी हमें देखना है कि पावर सेम है कि नहीं, तो यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, दोनों एक साथ लिख लिया। और ये हमारा वेरिएबल अलग है तो इससे हमने अलग लिख लिया। अब जो दोनों वेरिएबल हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -2 है, तो क्या होगा, यहाँ पे +4 और -2, दैट मीन्स कि +2 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ 2 + x³ - y³, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर हो गया। अब उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या देखना है, ये थोड़ा सा नया है यहाँ पर। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें ये देखना है कि सबसे पहले वही जैसा इनका नियम पहले वाला था कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। वेरिएबल सेम है कि नहीं, तो वेरिएबल आप देखिए कि यहाँ पर पहला देखना है कि वेरिएबल हमारा सेम है कि नहीं। अगर वेरिएबल सेम है तो हमें क्या करना है कि उसे उसके जो पावर होंगे वेरिएबल के वो ऐड होंगे। तो ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में अभी तक हमारे पावर किसी में ऐड नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पावर ऐड होगा अगर वेरिएबल सेम है। तो सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर पहला नियम हमारा फॉलो नहीं कर रहा है तो दूसरे नियम में हमारा जो पावर है वो ऐड नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए दोनों नियम फॉलो करना है। पहला जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक दूसरा फॉलो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नियम पहले देखते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या सेम है। ये देखिए x है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल सेम है। अब दूसरा यहाँ पे नियम वो वाला नहीं देखना था कि क्या पावर सेम है कि नहीं। पावर इसमें क्या होनी है, सेम वेरिएबल की ऐड होनी, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि सेम वेरिएबल अगर है तो उसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, किसी किसी में डॉट से भी डिनोट करते हैं, किसी में मल्टीप्लीकेशन भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर x का क्या होगा, दोनों में अलग अलग मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके, देन उसके बाद इससे होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है कि x² × यानी मल्टीप्लाई बाई x, देन x² × बाई y, यहाँ पर लिख दिया ये चीज़। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा कि अगर पावर सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड होगा, और सॉरी वेरिएबल सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी कि दोनों वेरिएबल सेम है। x है तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पे पावर 1 होती है। ओके, तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, x पे पावर 2 + 1 दैट मीन्स 3x³ हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो वेरिएबल दोनों अलग है तो इनके क्या होंगे, पावर ऐड नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर वैसा ही हम लिख देंगे x² y।
तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसी में सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास एक्स क्यूब है इंटू वाई, एक्स पे पावर 6 है। सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट देखना है, क्या वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पर आप देखिए कि वेरिएबल कौन सा है, एक्स, तो वेरिएबल हमारे सेम है। अगर सेम है तो क्या होगा, अगर सेम वेरिएबल हैं देन हमारे पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो पावर क्या करना है, हमें ऐड करना है। ओके, इसे हटा देते हैं। तो पावर क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 प्लस 6, ठीक है, 3 प्लस 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। दैट मीन्स एक्स पे पावर 9, ये आंसर हो जाएगा। अब बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में आप देखिए कि डिवीजन में भी ये दोनों लॉ हमारे यहाँ पे फॉलो होंगे। पहला ये कि क्या वेरिएबल सेम है कि नहीं। अगर वेरिएबल सेम है, पहला यही देखना है। तो सब में एक ही लॉ जो कॉमन था वो फर्स्ट लॉ था कि क्या वेरिएबल सेम है कि नहीं। अगर वेरिएबल सेम है देन हम दूसरे लॉ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन में अगर पहला नियम हमारा फॉलो होता है तो उसके लिए जिसमें सेम वेरिएबल है उनको क्या करेंगे, उनके पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि घटाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ये रहता है कि जो बड़ा हमारे पास रहता है उसी के आगे वाला सिंबल हम लगाते हैं। तो सभी को पता है कि सब्सट्रैक्ट में ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर x पे पावर 5 है अपॉन x पे पावर 2 है। इसी को हम दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पहला नियम देखेंगे कि क्या वेरिएबल हमारे सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x, दैट मीन्स कि परफॉर्म होगा ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरा नियम है सब्ट्रैक्ट होंगे पावर। तो x यहाँ ऊपर 5 है और डिवाइड में होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये 5 में से -2 जाएगा। 5 में से जब -2 जाएगा, 2 क्या है, इसके ऊपर का पावर है। यहाँ पे जब इनको माइनस करेंगे तो x पे पावर क्यूब आ जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास x पे पावर 6 है अपॉन y पे पावर 3 है। तो फर्स्ट नियम हम देखेंगे, क्या हमारे पास वेरिएबल सेम है। तो पहला ही नियम यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा कि x, यहाँ पे x वेरिएबल है यहाँ पे y वेरिएबल है। दैट मीन्स कि हमारा जब पहला नियम फॉलो नहीं हो रहा तो दूसरा नियम भी हम फॉलो नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, x पे पावर 6 अपॉन y पे क्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक साथ हमने देखा कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन के तीनों एक साथ, चारों हमने एक साथ देखे। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।